आयोजक मंडली एवं मेरे युवा साथियों को मेरा दिल से आभार। इसमें पंचप्राण में एक प्राण ये भी है कि गुलामी। आखिर इस गुलामी की हमें दोबारा क्यों याद दिलाई जा रही है? क्या बात है? कौन सी गुलामी की बात की जा रही है? 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए क्या कहना? अगर हम गुलामी की बात करें तो हम 1947 में ही आजाद हो चुके थे, लेकिन आज क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें फिर से गुलामी याद दिलानी पड़ रही है? ये वो गुलामी नहीं है जिस गुलामी को हम सोचते हैं। ये शारीरिक गुलामी नहीं है मेरे दोस्तों। शारीरिक गुलामी हमें गले में बेड़ियां, पांव में जंजीरों और मजदूरों की तरह काम करके देखने में शारीरिक गुलामी देखी जा सकती है, परंतु ये मानसिक गुलामी, ये सोच की गुलामी है। ये उस सोच की गुलामी है जिससे भारत एक पीछे जाने वाला देश बन जा रहा है। मेरे साथियों, कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सोच की गुलामी व्यक्ति को कमजोर कर देती है। अपने अधिकारों को, अपने रूल रेगुलेशन को, इन सबको बात कर देती है। कुछ नया नहीं सीखने देती है। जो हो रहा है होने दो। अभी मेरी साथी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो वो ये कहते हैं चलो छोड़ो। इस तरीके से क्या हम अपना देश को, अपने भारत को क्या विकसित देश बना लेंगे? विकासशील है, विकसित बनाना है, सारे पायदानों पे हमें खड़े उतरना है, हमें अपनी विरासत को भी संभाल के चलना है। सवाल करेंगे कि अगर मैं ये बात कहूं कि गुलामी, तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुलामी का ये है कि हाथी का एक छोटा सा बच्चा जब वो छोटा होता है तो उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती है और वो रस्सी को तोड़ने का प्रयत्न करता है, परंतु वो नहीं तोड़ पाता है। और जब वही बच्चा वयस्क होता है और उसके पांव में वही रस्सी होती है, लेकिन फिर भी वह नहीं तोड़ पाता। क्यों? उसकी मानसिक गुलामी का कारण है वो इतना बलशाली हो जाए कि कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही हमारा देश का युवा है, अपने विवेक से हम कुछ भी सोच के, सही समझ के अगला डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम एक बात करें, आजकल व्हाट्सएप पे जो भी तमाम तरीके की चीजें वायरल की जाती है, उसमें अगर हम देखें, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा ट्रोलिंग चला एक पनौती करके, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, हमारे युवाओं ने उस चीज को नहीं समझा। हम आज देखते तो स्वतंत्र है, परंतु हम आज कहीं ना कहीं किसी के गुलाम है। किसी ने पनौती ट्रेंड चलाया, किसी ने कोई ट्रेंड चलाया, हमने उसका उसको समर्थन किया। कभी हमने अपने विवेक से वो चीज सोची क्या चीज है? क्या हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसी के गुलाम हैं या वास्तविकता नहीं? अगला प्रश्न मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि यदि अगर हम गुलाम नहीं है तो हम क्या है? हम किसी की नजरों में चले जा रहे हैं। मेरे साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज हम गुलाम तो नहीं है, परंतु सोच गुलाम कैसी हो गई? ये काला है, ये बुरा है, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ये हिंदी मीडियम से पढ़ा, अरे ये अच्छा बोलता है, ये प्राइज मिल जाएगा, मैं नहीं ले जाता हूँ। इस तरीके से हर व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति की अपनी आजादी को देखे तो शायद अगर हम एक बात की और करें, क्योंकि हम गुलाम तो नहीं है ना, अगर व्यक्तिगत चिंतन की बात अगर हम करें तो पूरा विश्व, वर्ल्ड हमारे भारत की ओर देखता है। क्यों? क्योंकि यूं किसी हमारे पास विरासत है। इसी में अगर हम देखें तमाम दवाएं हमारे पास, तो हमें अपनी विरासत में जरूर करना चाहिए और इस गुलामी से दूर होना चाहिए। आखिरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इस बात का वो भी है, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। युवा कौन है? युवा कर्मठ है, कर्मशील है, संघर्ष है, मेहनती है, कदमसार है। वो युवा हम देश को न जाने कहां से कहां ले जा सकते हैं। अंततः मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा